अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के हवाले से। तो आज हम इस लेक्चर में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को कि इस यूनियन में कौन सी पोस्ट सोवियत स्टेट्स इस यूनियन का हिस्सा है, और इसके साथ साथ हम यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का फॉर्मेशन, बैकग्राउंड्स, मेंबर स्टेट्स, ऑब्जर्वर स्टेट्स, हेडक्वार्टर्स, ऑफिशियल लैंग्वेजेस और इसके मेन ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन क्यों बनाई गई, इसका मेन हेम्स क्या थे। तो चले स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एक इकोनॉमिक यूनियन है बिटवीन पोस्ट सोवियत स्टेट्स के दरमियान। पोस्ट सोवियत स्टेट्स उन ममालिक को कहा जाता है जो 1981 से पहले यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ साउथ सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिस्सा थे। डियर फ्रेंड्स, यूएसएसआर 1950 से लेकर 1981 तक एक पावरफुल यूनियन रही। फर्स्ट टाइम यूएसएसआर यूनियन ऑफ साउथ सोशलिस्ट रिपब्लिक 1922 में बनी थी 15 स्टेट्स के दरमियान रशिया के साथ। यानी रशिया जो थी उस वक्त 1922 में जब लेनिन की हुकूमत आई थी 1922 में रशिया में, तो उसने अपने इर्द गिर्द 14 दूसरे स्टेट के साथ एक यूनियन बनाई। यानी इसमें 15 स्टेट्स के दरमियान एक यूनियन बनाई जिसको नाम दिया यूनियन ऑफ साउथ सोशलिस्ट रिपब्लिक। वो 14 स्टेट ये है जिनमें आर्मेनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, एस्तोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लिथुआनिया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान, ये 14 स्टेट्स है और इसके साथ एक रशिया थी, यानी 15 स्टेट्स हो गए। तो उनके दरमियान यूएसएसआर बनाई गई, यानी यूनियन ऑफ साउथ सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो उसके बाद हम देखते हैं 1922 से लेकर 1981 तक ये एक जो यूनियन थी ये रही। उसके बाद ये यूनियन डिज़ॉल्व हुई। तो उसके बाद इससे जो 14 स्टेट्स थे उसने अलग अलग एक आज़ाद रियासत क्रिएट किया, यानी आपने आज़ादी का ऐलान किया इस यूनियन से। तो उन 14 स्टेट्स को हम पोस्ट सोवियत स्टेट्स कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उन स्टेट्स में से 14 स्टेट में से 15 स्टेट में से 5 स्टेट्स के दरमियान एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाई गई जिसको हम आज इस वीडियो में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है 29 मई 2014 यानी 29 मई 2014 को ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाई गई। फर्स्ट टाइम 3 जो स्टेट्स से यूरेशियन पोस्ट सोवियत स्टेट्स से उनके लीडर उन्होंने इस ट्रीटी पर साइन किया। फर्स्ट 3 स्टेट्स से उनमें से बेलारूस, कजाकिस्तान, रशिया, यानी इन 3 बेलारूस, कजाकिस्तान, रशिया की जो लीडर से उन्होंने 29 मई 2014 में एक ट्रीटी, एक मुआहदे पर साइन किया और उसके बाद यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाई गई। तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं उसके बाद फर्स्ट टाइम इसके 3 मेंबर स्टेट थे, उसके बाद इसके 2 यानी इसकी मेंबर जो है वो एक्सपेंड कर दिया जाता है 5 तक, यानी 2 और स्टेट्स इस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का हिस्सा बनते हैं। उनमें से आर्मेनिया जो है वो भी पोस्ट सोवियत स्टेट से, यानी पहले यूएसएसआर की हिस्सा थी। 1991 के बाद इसने अपना एक आज़ाद रियासत तामीर किया, यानी आर्मेनिया 9 अक्टूबर 2014, यानी उसके बाद 9 अक्टूबर 2014 में इसकी हिस्सा बनती है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का। और किर्गिस्तान जो है वो भी 23 दिसंबर 2014 में ये इसका हिस्सा बनते हैं। यानी मौजूदा इसकी जो मेंबर स्टेट्स है वो 5 है, यानी टोटल मेंबर स्टेट इस वक्त यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के 5 स्टेट्स है जिनमें रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। और डियर फ्रेंड्स, इसके जो ऑब्जर्वर स्टेट्स है वो 3 है। डियर फ्रेंड्स, ऑब्जर्वर स्टेट्स उन ममालिक को कहा जाता है जो इस ऑर्गेनाइजेशन के या इस यूनियन की हिस्सा तो नहीं है लेकिन उनके साथ ये अथॉरिटी है कि वो इसको ज्वाइन कर सकें, तो उनको हम ऑब्जर्वर स्टेट कहते हैं। तो इसके 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स है जिनमें क्यूबा, मोल्डोवा, उज़्बेकिस्तान, यानी ये 3 स्टेट इस वक्त यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का ऑब्जर्वर स्टेट्स है। डियर फ्रेंड्स, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का जो मौजूदा सेक्रेटरी जो है वो रशिया की कैपिटल मॉस्को में मौजूद है, यानी इसकी जितने भी मीटिंग्स होते हैं वो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के वो रशिया की कैपिटल मॉस्को में होते हैं इकोनॉमिक के हवाले से। तो डियर फ्रेंड्स, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है एक इकोनॉमिक यूनियन है क्योंकि इस यूनियन का मेन मकसद ये है कि इन 5 पोस्ट सोवियत स्टेट्स के दरमियान हमने इकोनॉमिक यानी मईशत को किस तरह प्रमोट करना है। और इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो रशियन है क्योंकि 5 स्टेट जो है इनमें से सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी रशियन बोली जाती है, इस वजह से क्योंकि रशिया सबसे बड़ी स्टेट से इकोनॉमिक के वजह से पावरफुल स्टेट से एक उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज और वर्किंग लैंग्वेज भी है, दोनों इस वक्त यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन का वो रशियन है।
تو ڈیئر فرینڈز، اس ایریشین اکنامک یونین کا مین مقصد، مین آبجیکٹو یہ ہے کہ ٹو انکریز دا کوآپریشن امونگ دی ممبر اسٹیٹس، یعنی جتنے بھی سب سے پہلے آرگنائزیشن بنتے ہیں تو ان کے چارٹر میں یہ پوائنٹ لازمی ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نے جو جتنے بھی اسٹیٹس کسی بھی آرگنائزیشن کے جو وہ حصہ ہوتے ہیں تو ان میں یہ پوائنٹ ضرور ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کوآپریشن کو مزید بڑھانا ہے، کس طرح ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ سیکنڈ، اس کا جو مین آبجیکٹیو ہے ٹو پروموٹ دا اسٹیبل ڈیولپمنٹ، اور ہم نے اسٹیبل ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور تھرڈ جو ہے ٹو پروموٹ دا ٹریڈ اینڈ اکنامک پالیسیز، اور ہم نے ٹریڈ اور اکنامک پالیسیز کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا چاہیں۔ یعنی یہ 5 اسٹیٹ جو ہے جس میں رشیا، آرمینیا، بیلاروس، قازقستان، کرغزستان، یہ 5 اسٹیٹ ان میں سے ایک یونین بنائے گی، اکنامک یونین، جس کو نام دیا ہے ایریشین اکنامک یونین۔ یہ یونین 29 مئی 2014 کو بنائی گئی، جس کو ایریشین اکنامک یونین کہتے ہیں۔ تو ڈیئر فرینڈس، آج ہمارے لیکچر اتنا ہی تھا۔ اس کے حوالے سے جو ہم نے بیان کیا، یہ 5 اسٹیٹ جو تھے، ان میں سے 5 میں سے جو 4 اسٹیٹ جو اس کو ہم لوگ فرسٹ سویت اسٹیٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پہلے USSR کے حصہ تھے، یونین آف سوشلسٹ ریپبلک۔ اس کے بعد جب 1981 میں یہ USSR ڈیزالو ہوا تو اس کے بعد یہ 14 اسٹیٹ جو انہوں نے اپنی آزادی کا اعلان کیا، اس کے بعد یہ USSR سے الگ ہوئے اور ایک الگ ریاست ڈکلیئر کیا خود کو۔ تو اس کے بعد اس کو ہم فرسٹ سویت اسٹیٹس کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد بہت سے ان میں ایگریمنٹ ہوئے۔ تو آج لیکچر اتنا ہی تھا۔ والسلام، اللہ حافظ۔